स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करी थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड क्या है समझेंगे इस एग्जांपल से। फाइंड द रूट्स of the equation 2x squared minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड यूज कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स प्रीवियस 9th क्लास में हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा है, जिसमें यहाँ पे a की प्लेस पे एंड c की प्लेस पे जो नंबर होता है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, और देन जो बीच की मिडिल टर्म होती है या b की प्लेस पे जो नंबर होता है उसे स्प्लिट करते हैं। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम इस इक्वेशन में भी यही करेंगे। हमने यहाँ पे a एंड c की प्लेस पे स्टूडेंट्स 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन अगर स्टूडेंट्स हम करेंगे सो इज इक्वल टू 6। ओके, अब स्टूडेंट्स 6 के कितने होंगे फैक्टर्स, एक होगा 2 इंटू 3, सेकेंड होगा 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2। सो स्टूडेंट्स टोटल 2 फैक्टर्स हैं 6 के। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 एंड 3 का भी अगर हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 5x, 6 एंड 1 का अगर हम नेगेटिव और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स 5x। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मिडिल टर्म के साथ में जो साइन है उससे आपको देखना है। फ्रेंड्स अब हमें इस नेगेटिव साइन का यूज करना है, और ये नेगेटिव साइन का यूज कैसे करेंगे, फ्रेंड्स इस फैक्टर में हम क्या करेंगे -3 एंड -2। ओके, दोनों नेगेटिव रहेंगे। अब फ्रेंड्स जब दोनों नेगेटिव रहेंगे तो ऑब्वियस आपके जो रूट्स आएंगे वो सिमिलर आएंगे। अब कैसे, जैसे हमने -5x को स्प्लिट किया -3 एंड -2 में, सो स्टूडेंट्स क्या होगा 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 2x। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया नेगेटिव साइन इसके साथ में ले लिया, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, और हमें यहाँ पे चाहिए नेगेटिव 5x। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव 5x के लिए आपको 3 के साथ में नेगेटिव साइन लगाना होगा एंड 2 के साथ में भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तभी हमारा -5x आएगा एंड देन स्टूडेंट्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सिमिलर है वैसे जैसे हमने प्रीवियस 9th क्लास में स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड यूज किया था और उसमें पढ़ा था, तो उसकी हेल्प से हम फैक्टर्स और जीरोस फाइंड आउट करते थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। बट हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसके रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड। सो स्टूडेंट्स हमने स्प्लिट कर दिया -5x को इन -3x एंड -2x। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन क्या होगा x, सो 2x माइनस 3। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा कॉमन, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 होगा। सो स्टूडेंट्स -1, सो स्टूडेंट्स हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये दो ब्रैकेट्स सिमिलर हो गए, सो 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स आपके पास आ गए, एक आया है 2x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट आया है स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1/3/2 एंड सेकेंड वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1, क्योंकि आपको पता है ये ब्रैकेट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कैसे सॉल्व होगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। सो स्टूडेंट्स एक रूट यही आया है 3/2। सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स सेकेंड रूट इज 1। सो स्टूडेंट्स टू रूट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट वन इज 3/2 एंड द सेकेंड वन इज 1। सो स्टूडेंट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, उस इक्वेशन में हमने a एंड c की प्लेस पे जो नंबर था उसे पहले मल्टीप्लाई किया, देन उसके रूट्स फाइंड आउट किए। उस रूट्स में से हमने देखा कि जो हमारा -5x है नेगेटिव है, तो किस रूट्स की हेल्प से हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो हमने इसे स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ दिस रूट 2 एंड 3। सो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया -3x एंड -2x और स्प्लिट कर दिया -5x। स्टूडेंट्स जब हमने इसे स्प्लिट किया एंड देन हमने कॉमन फाइंड आउट किया तो हमारे पास दो रूट्स आए हैं, दो ब्रैकेट्स फॉर्म हुए थे पहले 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, देन दो रूट फॉर्म हुए स्टूडेंट्स 3/2 एंड 1। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया था फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के जो रूट्स फाइंड आउट करने थे, सो स्टूडेंट्स उसके रूट्स क्या आए हैं 3/2 एंड 1।
सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में जो ये टॉपिक है इसमें आपको किस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। हमें सिंपली जो प्रीवियस 9th क्लास में हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा है उसी की हेल्प से हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट करेंगे। देन दो ब्रैकेट्स फॉर्म होंगे, उन्हीं ब्रैकेट्स की हेल्प से हम उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स रूट्स क्या होंगे 3/2 and 1 इस क्वेश्चन की, जो ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है इसकी। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली हमें ऐसे ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 भी सॉल्व करना है, उसमें भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको प्रीवियस एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5 पार्ट्स। सो वन बाय वन हम यहाँ 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। इन 5 पार्ट्स में आपको इक्वेशंस गिवन है। इन 5 पार्ट्स में आपको जो इक्वेशंस गिवन है उनके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था और उसमें हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, सिमिलरली हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x² - 3x - 10। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल a एंड c के जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे है स्टूडेंट्स 1, यहाँ पे है 10। सो स्टूडेंट्स 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं 2, 5 × 2 और 10 × 1। ओके, सो स्टूडेंट्स मिडिल टर्म इज 3। अब यहाँ पे 10 - 1 करेंगे तो 9 होगा। सो स्टूडेंट्स ये 3 तो आएगा नहीं। 5 and 2 की हेल्प से हम इजीली 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव साइन में, तो ऑब्वियस यहाँ पे जो 5 होगा वो आपका नेगेटिव होगा। सो ऑब्वियस 2 जो होगा वो पॉजिटिव, क्योंकि -5 + 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स -3। सो स्टूडेंट्स -3x को स्प्लिट करते हैं इस रूट में। सो x² - 5x + 2x - 10 = 0। ओके, इस फर्स्ट कॉमन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स x, सो ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 5। ओके, एंड देन प्लस 2 कॉमन, सो x - 5 = 0। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी दो ब्रैकेट्स फॉर्म हो गए। एक हुआ x - 5 + 2 x - 5 और दो ब्रैकेट्स स्टूडेंट्स कौन से हुए, एक हुआ x - 5, सेकेंड वन इज x + 2 = 0। तो इस x की वैल्यूज क्या होंगी, फर्स्ट ब्रैकेट की हेल्प से स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी 5 एंड फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट इज -2। सो स्टूडेंट्स टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 इज 5 and -2। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन थी, इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड। उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे x की दो वैल्यूज फाइंड आउट की और यही दो वैल्यूज क्या हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट और सेकंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x² + x - 6 = 0। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वे करेंगे a एंड c की प्लेस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्या होगा स्टूडेंट्स 12। सो स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज 6 × 2 और 2 × 6, 4 × 3। ओके, ये फैक्टर्स हो गए। सो 6 × 2 हो सकते हैं, 6 2 = 12, 4 3 = 12 एंड एक और फैक्टर स्टूडेंट्स 12 × 1। ओके, सो स्टूडेंट्स ये 3 फैक्टर्स हैं। अब इन 3 फैक्टर्स में से आप देखिए कि आपका मिडिल टर्म है स्टूडेंट्स x, ओनली x विच मीन्स 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो 4 होगा, 12 - 1 या 12 + 1 करेंगे तो 12 - 1 करेंगे स्टूडेंट्स तो वो होगा 11, 12 + 1 is 13। सो स्टूडेंट्स यहाँ से 1 नहीं आया। बट अगर हम 4 - 3 करेंगे सो स्टूडेंट्स ये क्या होगा +1 और यहाँ पे आपको क्या चाहिए +1, क्योंकि आपकी मिडिल टर्म कैसी है पॉजिटिव। सो स्टूडेंट्स हम इस फैक्टर का यूज करेंगे। ओके, सो 2x², अब हम प्लस x जो है उसे स्प्लिट करेंगे इन 4 and 3, प्लस 4x - 3x। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस, सो क्या हो जाएगा x - 6 = 0। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट में कॉमन फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी करेंगे। सो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 2 and x, सो x + 2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन एंड 3 कॉमन, सो x + 2 = 0। सो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन फॉर्म है और ये ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट्स कैसे हैं, एक ब्रैकेट है स्टूडेंट्स x + 2, सेकंड ब्रैकेट है 2x - 3 = 0।
ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी -2। ओके, सेकंड ब्रैकेट से स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी 3/2। ओके, क्योंकि ये क्या है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की विद द हेल्प ऑफ द सेकंड ब्रैकेट 2x - 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3/2। सो स्टूडेंट्स -2 and 3/2 are the roots of this quadratic equation. 2x squared plus x minus 6 is equal to 0. So students, this is the final answer of second part or second equation. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में भी हम सिमिलरली जैसे प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में किया था, यहाँ पे भी हम a की प्लेस पे और c की प्लेस पे जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, a की प्लेस पे है √2 एंड c की प्लेस पे है स्टूडेंट्स 5√2। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रूट एंड रूट का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो कैंसिल आउट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। ओके, अब स्टूडेंट्स 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड आउट किए थे 5 × 2 एंड 10 × 1 और 2 × 5 और 1 × 10। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों फैक्टर्स किसके हैं 10 के। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम 10 - 1 करेंगे तो मिडिल टर्म में जो 7x है वो हमें नहीं मिलेगा, बट अगर हम 5 + 2 करेंगे सो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा 7 के। सो स्टूडेंट्स, हम इस फैक्टर का यूज करके स्प्लिट करेंगे 7x। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन होगी √2x² + 5x + 2x। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 7x भी पॉजिटिव है और आपको यहाँ पे दोनों नंबर्स को ऐड ही करना होगा तब आएगा 7x, इसलिए हमने यहाँ पे +5x एंड +2x में स्प्लिट किया है 7x को एंड +5√2 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जैसे हमने स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म अप्लाई किया था, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ से कॉमन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे √2x² है एंड 5x है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन है x, सो √2x + 5। ओके, अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट फॉर्म करना है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो 2 होता है वो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है √2 × √2। ओके, जब हम √2 एंड √2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा 2 के। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे भी √2 होगा। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से क्या कॉमन फाइंड आउट करेंगे √2। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे तो सिंपल था √2x + 5, बट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि 2 को स्प्लिट कर दिया √2 × √2 इस फॉर्म में। ओके, इस 2 को हमने स्प्लिट कर दिया √2 एंड √2 में। सो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे √2 एंड √2 हुआ सो स्टूडेंट्स √2 कॉमन हो गया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भी 5√2 है और इस 2 को भी हमने स्प्लिट किया है √2 एंड √2 में। सो स्टूडेंट्स, √2 कॉमन हुआ, देन ब्रैकेट में स्टूडेंट्स क्या बचा सिर्फ √2x + 5। ओके, सो स्टूडेंट्स, दो सिमिलर ब्रैकेट्स फॉर्म हो गए। अब स्टूडेंट्स, दो ब्रैकेट्स कौन से होंगे x + √2 एंड द सेकंड ब्रैकेट इज √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। So students, value of x from the first bracket is -√2। ओके, क्योंकि x + √2 है, ये यहाँ पे 0 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन। देन वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सेकंड ब्रैकेट इज, अब स्टूडेंट्स यहाँ सेकंड ब्रैकेट से क्या हो जाएगी वैल्यू -5/√2। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है √2x + 5, सो स्टूडेंट्स +5 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सो इट इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5/√2। So students, -√2 and -5/√2 are the roots of this quadratic equation or third part equation. So students, अब हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन गिवन थी √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0, उसके लिए हमने रूट्स फाइंड आउट किए विच इज -√2 एंड -5/√2। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो इक्वेशन है क्या है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 1/8 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन में हमें एलसीएम लेना होगा। सो स्टूडेंट्स, जब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, सो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू 16x²
माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट्स क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो अपॉन डिनोमिनेटर में 8 होगा, 8 को हम जैसे ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, बिकॉज 8 इंटू 0 0। सो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा है कि यहाँ a की प्लेस पे है 16, c की प्लेस पे स्टूडेंट्स 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आया है नंबर a एंड c की मल्टीप्लिकेशन से 16। सो स्टूडेंट्स 16 के फैक्टर क्या होंगे 8 इंटू 2, ओके, 4 इंटू 4 and 16 into 1, 16 into 1 or 1 into 16. So students, three factors are there, 8 into 2, 16 into 1 and 4 into 4. अब students middle term is minus 8x. अब students जब हम यहाँ 8 minus 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे so students 10, 16 minus 1 करेंगे तो 15, 16 plus 1 is 17 and students अगर 4 plus 4 करेंगे तो ये students कितना होगा 8। बट यहाँ पे आपको पता है कि मिडिल टर्म इज माइनस 8x, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस 4 एंड माइनस 4, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है। सो स्टूडेंट्स हम माइनस 8x को स्प्लिट करेंगे इस फैक्टर से 4 एंड 4। सो स्टूडेंट्स 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमें फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्म करना है, तो यहाँ कॉमन क्या है स्टूडेंट्स x एंड 4। ओके, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस 1। ओके, सिंपली यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट हमें फॉर्म करना है इसमें हम कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स माइनस 1। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स टू सिमिलर ब्रैकेट्स फॉर्म हो गए। अब ब्रैकेट क्या है 4x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट इज ऑल्सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ब्रैकेट से वैल्यू होगी x की 1/4, सेकेंड ब्रैकेट से भी स्टूडेंट्स होगी वैल्यू 1/4। स्टूडेंट्स 1/4 एंड 1/4 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स फोर्थ इक्वेशन जो थी प्रीवियस थ्री इक्वेशन से थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पे आपको जो c की वैल्यू थी वो थी 1/8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 8 का एलसीएम किया पूरी इक्वेशन में, देन यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म हुई उसमें जो मिडिल टर्म थी उसे स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर 4 into 4। ओके, सो स्टूडेंट्स -4 and -4 which is equal to -8। सो स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स फॉर्म हुए, फर्स्ट वन इज 4x minus 1 and second bracket is also 4x minus 1। So students x की वैल्यू आई है 1/4 and 1/4। These are the roots of this quadratic equation। So students I hope आपको फोर्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। So students फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 100x square minus 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि a एंड c के प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 100। अब स्टूडेंट्स 100 के जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सो स्टूडेंट्स वो क्या होंगे 2 into 50, ओके, विच इज इक्वल टू 100, 10 into 10, ओके, एंड 100 into 1। स्टूडेंट्स 2 into 50, 100 into 1 and 10 into 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 100। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है -20। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2 and 50 का यूज नहीं कर सकते, 100 and 1 का भी यूज नहीं कर सकते, बट हम सिर्फ यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स दिस फैक्टर 10 and 10। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि मिडिल टर्म इज -20, सो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे इन फैक्टर्स को -10x, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है। सो स्टूडेंट्स इसी फैक्टर की हेल्प से हम स्प्लिट करेंगे -20x को। सो 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया है -20x को। अब हम फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100x स्क्वायर है, यहाँ पे है 10x। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉमन करेंगे 10 and x। सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में क्या होगा 10x, ओके, क्योंकि यहाँ से अगर 100 में से 10 कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट्स 10x minus 1। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ब्रैकेट, अब नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए स्टूडेंट्स हम कॉमन करेंगे -1। सो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 10x minus 1 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स फॉर्म हुए हैं, फर्स्ट इज 10x minus 1 and the second bracket is also 10x minus 1 is equal to 0। So students अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ x। So students वैल्यू ऑफ x from first bracket is 1/10 and 1/10 is also from second bracket। Okay, so students second bracket से भी वैल्यू आई है 1/10, फर्स्ट ब्रैकेट से भी वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स 1/10। So students x is equal to 1/10 and 1/10 are the roots of this quadratic equation which is 100x square minus 20x plus 1
इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, आई होप आपको फिफ्थ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट किए। अब स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।